एक और ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली से सटे राज्यों में हवा जहरीली लगातार होती जा रही है। इसी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं और कोर्ट ने भी इसी को लेकर चिंता जाहिर की है, संज्ञान लेते हुए सवाल भी पूछे हैं। तो दिल्ली से सटे राज्यों में जहरीली हो चुकी है। दिल्ली में तो पहले से ही जहरीली थी, इसमें यूपी भी है, पंजाब है, हरियाणा है, जहां पर प्रदूषण का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पंजाब हरियाणा के कई शहरों में विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। प्रदूषण से लोगों को सांस लेने में सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन भी हो रही है। तो दिल्ली से सटे राज्यों का भी हम हाल आपको दिखा रहे हैं कि वहां पर भी सांसों पर वार लगातार जारी है। हवा जहरीली है, इसमें यूपी है, दिल्ली से सटा हुआ पंजाब है, हरियाणा है और इनके कुछ शहरों की तस्वीर तो हम लगातार ही आपको दिखा रहे हैं, जिसमें गुरुग्राम है, गाजियाबाद है, नोएडा है। मेरे सहयोगी यूसुफ वहां से अपडेट भी हमें कर रहे हैं। यानी कि दिल्ली में जो कदम उठाए गए हैं, ग्रैब 4 नियम लागू किया गया है, तो ये डिमांड जो है अन्य राज्यों में भी उठ रही है, जैसे हरियाणा में और पंजाब में भी, साथ ही उत्तर प्रदेश में भी ये मांग उठ रही है कि यहां पर भी इसी तरीके की पाबंदियां लगाई जाएं ताकि प्रदूषण से राहत मिले। राहुल का रुख कर लेते हैं। राहुल, अभी हम दिल्ली की ही बात कर रहे थे, लेकिन जो दिल्ली से सटे राज्य हैं, यूपी, हरियाणा, पंजाब, वहां पर भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और इसी तरह की पाबंदियों की डिमांड भी वहां पर हो रही है कि दिल्ली में जिस तरीके से ग्रैब 4 लागू किया गया है, यहां पर भी किया जाए। देखिए, जाहिर सी बात है, ये गंभीर विषय है जिस पे आप और हम बात कर रहे हैं। जो चीज़ें हम बता रहे हैं कि उसको कैसे दुरुस्त किया जाए। जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पे भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि हम पराली का जिक्र करते हैं। यानी जो कहा जाता है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा जिक्र जिसका होता है वो पराली का भी होता है, क्योंकि वहाँ से जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पराली जलाई जाती है, उसका उपाय के संभव प्रयास किए जाते हैं। लेकिन अब वहाँ पर भी स्थिति इसी तरीके की बनी हुई है, खासकर इसी बात से कि जहाँ बॉर्डर स्टेट होते हैं वहाँ से कनेक्टिंग जो तमाम स्टेट लगते हैं, तो उनके लिए भी गंभीर विषय होता है, क्योंकि हवा का प्रेशर, ठंड, कोहरा अचानक आ जाना और जो रूटीन की इंडस्ट्रीज़ का काम करना और जो उपाय होने चाहिए, उपाय होना संभव नहीं लगता है। तो ये एक चिंता का विषय होता है। मैं आपको कल तक का और आज तक का थोड़ा आंकड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ अपने इस मोबाइल के माध्यम से, कि कल रात तक का जो आंकड़ा था 784 आनंद विहार का था और श्रीनिवासपुरी का 754, मदर डेयरी का 768। यानी ये ऐसे आंकड़े हैं और सबसे ज़्यादा 900 के करीब ITI जहांगीरपुरी। आप इस चीज़ को देखकर अंदाज़ा लगाइए, समझिए कि ग्रैब 4 लागू है और शाम होते होते दिल्ली की इन जगहों पर जो कंडीशन है कितनी वर्स्ट, कितनी ज़्यादा ख़राब है। और अब पड़ोसी राज्यों का अब समझा जा सकता है कि दिल्ली के जो हालात हैं, पड़ोसी राज्य दूर नहीं है, जो कनेक्टिंग स्टेट है वहाँ पे भी हालात बने हुए हैं। हवा का प्रेशर, दबाव जो ज़्यादा रहता है, जो प्रदूषित कण होते हैं जो हवा में बने रहते हैं, जिनका मूवमेंट नहीं होता, जो धीरे धीरे नीचे आते हैं, जो सांसों के माध्यम से आप और हम तमाम वो लोग लेते हैं, तो कहा जा सकता है कि वो एक तबीयत को, यानी सीधे सीधे हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। और इसी को लेके अब पड़ोसी राज्य भी इस बात पर विचार कर रहे हैं, जहां लोगों की अपील ये है, यानी जो डॉक्टर्स हैं वो ये सलाह दे रहे हैं कि इसको मिलकर सुलझाया जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है। यानी कारण यही है कि जो हवा है वो प्रदूषित हवा है और वो उतना ज़्यादा गंभीर है। जो तस्वीरें मैं कल शाम की और आज की बता रहा हूँ, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। रूटीन वर्क होता है, लोग घरों से निकलते हैं, ऑफिस आवर्स था, कल भी ऑफिस आवर्स था, सुबह की 500 थी, धीरे धीरे करके वो 800-900 तक पहुंच गई और आज भी 500 है। आप उम्मीद कीजिए कुछ देर बाद ऑफिस आवर्स शुरू होते हैं। राहुल, जो दर्शक अभी जुड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो राज्य सरकारों को निर्देश है वो जल्दी से एक बार बता देते हैं। दिल्ली, हरियाणा और यूपी राज्य सरकारें स्टेज 4 के प्रतिबंध तुरंत लगाएं और इनकी सख्ती से पालन किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये राज्य एक टीम बनाएं जो स्टेज 4 के लागू होने तक नजर रखें। आखिर किसी प्रतिबंध का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसे केस सुलझाने के लिए मैकेनिज्म बनाया जाए। ये एक बात और कही है, जब तक हम अगला आदेश नहीं देते हैं तब तक स्टेज 4 लागू रहेगा। ग्रैब स्टेज 4 हटाई नहीं जाएगी। AQI 450 से नीचे भी क्यों ना आ जाए तब तक ये लागू रहेगा। 10वीं और 12वीं की क्लास अभी भी लग रही है। NCR में शामिल राज्य सरकारें तुरंत स्कूल बंद करने का फैसला लेंगे। कुछ जरूरी दिशा निर्देश हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किए गए हैं। तो यूसुफ, इनका कितना पालन हो रहा है, क्या तैयारी है यूपी सरकार की?
जी बिल्कुल, यूपी सरकार ने जिस तरीके से कल दिल्ली एनसीआर से जो सटे हुए ज़िले हैं, जो इलाके हैं, वहाँ पर जो है कल से छुट्टियाँ जो है वो स्कूल जो है वो बंद कर दिए हैं और जो क्लास है वो ऑनलाइन बेस शिफ्ट कर दी गई हैं। हालांकि जिस तरीके से जो दिल्ली की सरकार है वो लगातार जो है पड़ोसी राज्यों पर जो है वो सवाल खड़ी करती रहती है, वहीं जो पड़ोसी राज्य हैं वो दिल्ली सरकार पर सवाल खड़े करते रहते हैं। तो जिस तरीके की प्रदूषण को लेकर के जो राजनीति है, दिल्ली और उसके जो पड़ोसी राज्य हैं वो आपस में एक दूसरे को करते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट का दखल जो है प्रदूषण को लेकर के हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं अब सरकारों के लिए मानना पड़ेगा और इस बात को अमल में लाना पड़ेगा कि जो दिल्ली एनसीआर की जनता है उसकी सांसों पे जो संकट बना हुआ है, उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसे कदम इनको उठाने पड़ेंगे ताकि इसको जिस तरीके जो प्रदूषण का स्तर है उसको कम किया जा सके। क्योंकि जिस तरीके से जो प्रदूषण की एक जो चादर बनी हुई है वातावरण में, उसको कम करने के दो ही उपाय जो है अब जानकारों के मुताबिक नज़र आ रहे हैं, या तो कृत्रिम बारिश कराई जाए या फिर प्राकृतिक बारिश हो। क्योंकि जिस तरीके से जो म्यूटेंट है पॉल्यूशन के, वो वातावरण में जो है वो अपनी जगह बना ली है, क्योंकि हवा का दबाव जो है अभी थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से हवा जो है आज थोड़ी चली है तो उससे कहीं ना कहीं हो सकता है कि दिक्कत हो रही है। यूसुफ और राहुल, आप नजर बनाए रखिएगा। अभी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।